हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डोजी लर्नर में। आज हम लोग उत्तराखंड सिंगल लाइनर जो बीएस नेगी की बुक है उसका चैप्टर 34 पढ़ेंगे, जो है उत्तराखंड में कृषि एवं पशुपालन। ये चैप्टर मैं आगे करवा रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में पाई जाने वाली संपूर्ण मृदा को 8 भागों में बांटा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च की स्थापना हुई 16 जुलाई 1929 को, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। जो pH होता है पर्वतीय मृदा का, पर्वतीय मिट्टी का pH होता है 5.5 × 6.5, यानी कि ये एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय इसकी प्रकृति होती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जबकि उत्तराखंड में जलोढ़ मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें बांगर पुरानी जलोढ़ और खांदर नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें धान व गेहूं की खेती की जाती है और राज्य में पाई जाने वाली मिट्टियों को पर्वतीय मृदा के अंतर्गत रखा गया है। भारत में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है, जबकि उत्तराखंड में यह मिट्टी पर्वतीय ढालों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग होने का कारण इसमें लौह ऑक्साइड का पाया जाना है। भारत में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी है, जिसे रेगुर मृदा या काली कपास, ब्लैक कॉटन सॉइल इसे कहते हैं। राज्य में तराई क्षेत्रों में दलदली मृदा पाई जाती है, जो गन्ने व धान के लिए उपयुक्त होती है। राज्य में शिवालिक श्रेणियों में टर्सरी प्रकार की मिट्टी होती है और नैनीताल व भीमताल क्षेत्र में क्वार्ट्ज एवं ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैविक कृषि विधेयक 2019 को जनवरी 2020 में राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड कृषि भूमि पट्टे में देने वाला देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण एवं पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना या गाम्या योजना चलाई जा रही है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार 0.84 हेक्टेयर है। उत्तराखंड में कृषि एवं फसलों की बात करें तो राज्य में लगभग 69.77% जनसंख्या ग्रामीण है, यानी 69% संख्या ग्रामीण है और वो मेनली कृषि पे ही आधारित है। और राज्य में नई कृषि नीति 2011-12 में जारी हुई थी। पर्वतीय भागों में कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा के अनुसार विभाजित किया गया है, जिसमें 3 प्रकार की कृषि भूमि होती है: तालाब, उपरांव व इजरान। वह भूमि जहाँ सिंचाई की उच्चतम व्यवस्था पाई जाती है उसे तालाब, और उपरांव भूमि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपरी भागों में पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं। उपरांव भी 2 तरह की होती है, उपरांव अव्वल एवं उपरांव दोयम। जंगलों के बीच जो मिट्टी पाई जाती है पथरीली, उसे इजरान मिट्टी कहते हैं। और पर्वतीय भागों में गांवों के निकट वाली मिट्टी को घरिया भूमि व जंगलों के निकट वाली भूमि को कहते हैं बुणिया या वनीय भूमि। समोच्च खेती को कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। ऐसी खेती कम नमी वाली भूमि पर की जाती है। अधिक ढालू भूमि पर की जाने वाली खेती को सीढ़ीदार खेती कहते हैं, जिस पर आड़ी जुताई से कृषि की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में 15% तक की भूमि को ढालू बनाया जा सकता है। झूमिंग खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसके तहत किसी भी स्थान पर वनों को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। इस भूमि पर उर्वरता बनाए रखने तक खेती की जाती है और फिर जो लोग होते हैं जो झूम कृषि करते हैं वो ये एरिया छोड़ के चले जाते हैं। झूमिंग कृषि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रचलित है, जबकि राज्य की कुछ जनजातियां इस प्रकार की कृषि को करती हैं। राज्य में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद है उधम सिंह नगर, जबकि सबसे कम शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद है चंपावत। राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला है चमोली और सबसे कम है नैनीताल। राज्य में सर्वाधिक परती भूमि क्षेत्रफल है पौड़ी का और सबसे कम है रुद्रप्रयाग। राज्य में सबसे अधिक चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जिला भी चमोली है। राज्य में प्रमुख फसलों की बात करें तो राज्य में कुल क्षेत्रफल के लगभग 12.5% भाग पर कृषि की जाती है और गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं में कृषि भूमि अधिक है। गेहूं राज्य की प्रमुख फसल है जो 33% भाग पर बोई जाती है।
राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की ही खेती की जाती है और राज्य में गेहूं का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है देहरादून में, फिर उधम सिंह नगर में, फिर हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल। राज्य में दूसरी प्रमुख फसल है चावल, जो लगभग 21.6% भाग में बोई जाती है। प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं टिहरी। राज्य में तीसरी मुख्य फसल है गन्ना, जो नगदी फसल है, कैश क्रॉप इसे जो कहते हैं। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिले हैं उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और देहरादून। राज्य में प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, चावल, गन्ना, मंडुवा। और राज्य में सर्वाधिक दलहन कृषि क्रमशः गेहूँ, उड़द, राजमा आदि हैं। रबी के मौसम में उत्पादित दलहन मटर, मसूर, चना आदि हैं। खरीफ के मौसम में उत्पादित दलहन है अरहर, गेहूँ, उड़द, लोबिया व सोयाबीन। राज्य में उत्पादित मंडुवा या रागी को स्थानीय भाषा में कोदा कहा जाता है, जिसकी मांग जापान में बहुतायत होती है। राज्य के पर्वतीय भागों में मंडुवा की खेती की जाती है। धान व मक्का राज्य की खरीफ ऋतु की फसलें हैं। राज्य में मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा ये सब भी लगाया जाता है और लघु मोटे अनाजों में मंडुवा, झंगोरा और कोदा। राज्य में 11 तिलहनी फसलें पैदा होती हैं, जिनमें 9 किसानों द्वारा मौसमी फसलों के रूप में बोई जाती हैं। सूरजमुखी, भंगजीरा व तिल फसलें खरीफ की फसल है। झंगोरा, कोदा पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ ऋतु की फसल है। शैवाल की खेती के लिए राज्य में इजराइल कंपनी से समझौता हुआ है। अब बात करते हैं राज्य की अन्य फसलों की। तो राज्य में सर्वाधिक सेब का उत्पादन होता है उत्तरकाशी में, हर्षिल में। इसके बाद क्रमशः नैनीताल, देहरादून, चमोली, टिहरी में होता है। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड से बेचा जाता है और अन्य राज्यों में यह हिमाचली सेब के नाम से बिकता है। उत्तराखंड में सेब का पहला बाग 1925 ईस्वी में हर्षिल उत्तरकाशी में लगाया गया था। लीची उत्पादन में देहरादून जनपद का अग्रणी स्थान है। भारत सरकार द्वारा देहरादून को लीची निर्यात जोन में रखा गया है। देहरादून के अतिरिक्त नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी लीची होती है। संतरा एवं नींबू एक ही वंश के पौधे होते हैं। इनकी खेती नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून आदि में की जाती है। देसी नागपुरी, लड्डू एवं एमतर सभी संतरे की प्रजातियां हैं। उत्तराखंड मत्स्य नीति 2002 में जो आई थी, लागू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। राज्य में उत्पादित मुख्य सब्जी है पहाड़ी आलू। उत्तरकाशी का हर्षिल क्षेत्र पतली छिलके वाली राजमा के लिए भी प्रसिद्ध है एवं यहाँ की रवाई घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। जखिया नामक खाद्य पदार्थ का प्रयोग दाल में तड़के के रूप में किया जाता है, जखिया जिसे कहते हैं। हरिनगरी चाय फैक्ट्री बागेश्वर के गरुड़ में स्थित है। उत्तराखंड में उत्पादित सर्वश्रेष्ठ चाय का नाम ऑर्गेनिक चाय है। उत्तराखंड में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, मलवरी सिल्क, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क और एरी सिल्क। उत्तराखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है गेहूँ एवं चावल की खेती की जाती है। उत्तराखंड में भकार का उपयोग खाद्यान्न संग्रह एवं भंडारण के लिए किया जाता है। उत्तराखंड में झंगोरे की खेती अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में पशुपालन एवं कृषि विकास योजनाएं। तो गुणात्मक बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण का गठन 14 मार्च 2001 को हुआ। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन हुआ था 8 जून 2006 देहरादून में हुआ था। किसान रत्न सम्मान योजना का प्रारंभ 2010 में हुआ। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में स्थित है, जबकि राज्य पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र ऋषिकेश में है। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र श्यामपुर देहरादून में है। गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक ऋषिकेश में है। समन्वित डेयरी विकास परियोजना 2002-2003 में शुरू की गई। उत्तराखंड में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हुई 1949 को नैनीताल हल्द्वानी में। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में, जबकि मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना उधम सिंह नगर में। राज्य में आंचल ब्रांड नाम से दुग्ध उत्पादकों की आपूर्ति की जाती है। उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2004-05 में। उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत 28 दिसंबर 2017 में की गई।
राज्य में भेड़ प्रजाति सुधार के लिए ऑस्ट्रेलिया में मेरिनो भेड़ का आयात किया जाता है। सितंबर 2018 को राज्य विधानसभा ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया। उत्तराखंड की सिंचाई व्यवस्था की अब हम बात करें तो राज्य में बोए गए क्षेत्रफल का कुल सिंचित क्षेत्र है 48.88%, जिसमें 13% पर्वतीय क्षेत्र और 94% मैदानी क्षेत्र सिंचित है। राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का 64.45% नलकूप एवं 24.90% क्षेत्र पर नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल। सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले हैं चमोली, अल्मोड़ा। राज्य में नलकूप सिंचित क्षेत्र वाले जिले घटते क्रम में जो हैं वो हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून। राज्य में नहर सिंचित क्षेत्र वाले जिले घटते क्रम में उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार। राज्य में चाल खाल योजना का संबंध जल स्तर में सुधार से है। सिंचाई के लिए बनी राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1942 से 54 ईस्वी में के बीच किया गया। चंपावत के बनबसा से सिंचाई के लिए 1928 ईस्वी में शारदा नहर शारदा काली नदी से निकाली गई है। तो ये था उत्तराखंड कृषि एवं पशुपालन के बारे में। आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। तो थैंक यू।